क्लास 10th के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73205 यूज करनी है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें गिवन क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और हमको निकालनी है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं इसको। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। ठीक, इस समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों को केंद्र मान करके इस त्रिभुज की भुजा के ठीक आधे के बराबर त्रिज्या लेकर के हमने इन तीनों शीर्षों से 3 वृत्त खींचने हैं। तो ध्यान से देखिए, A को केंद्र मानेंगे और इस भुजा के ठीक आधे की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा गया A से। ऐसे ही B को केंद्र मान करके दूसरा वृत्त खींचा गया और C को केंद्र मान करके तीसरा वृत्त खींचा जाता है। तो इनके बीच में जो ये वाला भाग है, पोर्शन है, ये वाला भाग, ये छायांकित भाग है। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं कि यह एक समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक जो अंतःकोण होगा वो 60 अंश का होगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यदि इस चित्र में हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जो ये त्रिज्यखंड बचे हैं हमारे, इन त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों को हम घटा दें। ये त्रिज्यखंड ये बन रहा, दूसरा त्रिज्यखंड ये बन रहा है। इन त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों को हम घटा दें, इनको, ये वाले पोर्शन को हम घटा दें अगर पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जो बीच वाला पोर्शन है, कलर्ड पोर्शन, उसका क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमको जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दिया है। सबसे पहले उसकी भुजा निकालेंगे, उसकी हेल्प से हमको उसका आधा करेंगे तो इससे जो वृत्त बने हैं इनका त्रिज्या निकल जाएगी, हमारे पास त्रिज्या मिल जाएगी। और ये त्रिज्यखंड बन रहे हैं तो त्रिज्या मिल जाएगी और कोण 60 अंश का है तो हम उसकी हेल्प से उसका क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे। तो हम पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटाएंगे तो शेडेड एरिया की एरिया निकल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो √3/4 भुजा का वर्ग होता है, तो √3 भुजा का वर्ग बराबर 17,320.5। ये 4 से ऊपर गुणा हो जाएगा, √3 इसके नीचे चला जाएगा, तो भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा इतना गुणा 4/√3। √3 की वैल्यू हमको दी गई है ये, तो हम इसके √3 की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, तो यह आ गया 1.73205। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दशमलव के बाद एक स्थान है तो ये दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा एक स्थान। अब बचेंगे कितने उसके पास, देखो 1 2 3 4, इस दशमलव के बाद 4 नंबर और बच रहे हैं। यदि हम इसको 10,000 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो पॉइंट हमारा गायब हो जाएगा। तो भुजा का वर्ग बराबर आ जाएगा 1,73,205, ये हो जाएगा। इसका दशमलव गायब हो गया और इसका पॉइंट यहाँ से गायब होके यहाँ हमने इसको 10,000 से गुणा कर दिया है, बट्टे में ये आ जाएगा। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो आप देखो ध्यान से, ये डिजिट और ये डिजिट सेम है, 1,73,205, 1,73,205, इससे ये कैंसिल हो गया। बचेगा कितना, 4 × 10,000। तो भुजा का वर्ग बराबर 4 × 10,000, यानी भुजा बराबर √4 × 10,000। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और 10,000 का वर्गमूल 100, तो 2 × 100 बचेगा, तो भुजा बराबर हो जाएगी 200। जब इसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 200 आ गई तो उसकी त्रिज्या उसकी आधी होगी, तो त्रिज्या उसकी आधी करेंगे तो हमें वृत्त की जो त्रिज्या है वो 200/2 यानी 100 सेंटीमीटर मिल गया है। अब सब कुछ मिल गया हमको। इसकी भुजा मिल गई है 200 सेंटीमीटर, तो उसकी ठीक आधी त्रिज्या हो जाएगी उसकी, यानी 100 सेंटीमीटर की। अब हम तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का है, हम जानते हैं, तो थीटा 60 डिग्री हो गया, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर 60 अंश हो गया। और त्रिज्या हमने निकाली है अभी उसकी r 100 सेंटीमीटर। तो तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 गुणा θ/360 πr², उसका फॉर्मूला होता है। उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। फिर इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 3 गुणा थीटा की जगह 60/360
इंटू पाई की वैल्यू हमने 3.14 रखनी है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, हमने 100 निकाला था अभी जो। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/6 इंटू 3.14 इंटू 100 का स्क्वायर। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, तो 1/2 इंटू 3.14 इंटू इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 10,000। क्लियर। 2 से इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो ये आएगा 1.57 इंटू 10,000। 10,000 से मल्टीप्लाई करना हमको आता है, दशमलव के बाद 2 स्थान इसके हैं तो 2 जीरो इसके कैंसिल, 2 जीरो और बचेंगे तो उसको 2 जीरो उसके पीछे लग जाएंगे, तो यह आ जाएगा 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके एरिया आई है? 3 लघु त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आ गया, जो है लघु त्रिज्यखंड बने हैं जो है। अब हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो इस शेडेड पोर्शन की एरिया आ जाएगी। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋण 3 लघु त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है यहाँ पे 17,320.5 ऋण 3 लघु त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हमने निकाला है 15,700। अब इन दोनों को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो छायांकित भाग था उसका जो क्षेत्रफल है वह 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमने कैसे निकाला, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये 3 त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटा दिया, तो ये आपके पास फिगर बन के आ जाता है। तो हमने इस प्रकार से इसके बीच का जो छायांकित भाग था उसका क्षेत्रफल निकाल दिया। ध्यान से देखिए, बहुत सरल है। कैसे हमने इसके क्षेत्रफल से भुजा निकाली, पहले उस भुजा का आधा किया तो हमको जो त्रिज्यखंड है उनका त्रिज्या मिल गई, और उसके हेल्प से हमने त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकाला, और पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको मिल जाता है।